नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के आईडीबीआई बैंक के नेट बैंक रजिस्टर करने की कंप्लीट लाइव प्रोसेस जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक आईडीबीआई बैंक अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक आपने आईडीबीआई बैंक की नेट बैंक को रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आईडीबीआई बैंक की नेट बैंक को रजिस्टर कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप आईडीबीआई बैंक की नेट बैंक को रजिस्टर कर लेते हैं तो आप बहुत सारी सर्विसेज का यूज आप घर बैठे नेट बैंक की हेल्प से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसके हेल्प से आप फंड यानी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू एटीएम कार्ड मिला है तो उसे एक्टिवेट करना चाहें तो आप नेट बैंक की हेल्प से एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसका पिन चेंज या रीसेट करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं। आरडी, एफडी ये सब ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के नेट बैंक की हेल्प से कर सकते हैं। इसके हेल्प से आपका बहुत सारा टाइम सेव होता है और आपको छोटी छोटी वर्क के लिए बार बार बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आपको आईडीबीआई बैंक की नेट बैंक को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। ओके, तो चलिए आप जान लेते हैं कि आईडीबीआई बैंक की नेट बैंक को ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के एक्टिवेट करने के लिए आपको किन किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईडीबीआई बैंक की नेट बैंक को ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फर्स्ट आपके आईडीबीआई बैंक के अकाउंट में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, एंड सेकेंड आपके पास आईडीबीआई बैंक द्वारा इशू किया कोई भी एक एक्टिव डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के आईडीबीआई बैंक के नेट बैंक को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस पर विजिट करने के लिए आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन करना है। कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको ब्राउजर के सर्च बार में आपको आईडीबीआई टाइप करके सर्च करना है। ओके, आपको आईडीबीआई या आईडीबीआई बैंक टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट में इस वाली वेबसाइट https://idbibank.in पर आपको क्लिक करना। नीचे आपको आईडीबीआई बैंक लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से विजिट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद से आप आईडीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो वेबसाइट पर नेट बैंक रजिस्टर करने से पहले आपको आईडीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट को कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए आपको टॉप में एक ही का आइकन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस URL idbibank.in को आपको कंफर्म कर लेना है। यही आईडीबीआई के बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो इस URL को आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद नेक्स्ट नेट बैंक रजिस्टर करने के लिए आपको टॉप में यहाँ एक मेन का यहाँ प्रोफाइल का आइकन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इसे स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो आपको यहाँ एक टॉप में 3 डॉट्स का आइकन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको डेस्कटॉप साइट के सामने इसे आपको टिक कर देना है। ओके, और फिर से लैपटॉप में कर रहे हैं तो ठीक है। ओके, उसके बाद से फिर से यहाँ आपको प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पर्सनल का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, पर्सनल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आईडीबीआई बैंक के नेट बैंक लॉगिन करने के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ हमें नेट बैंक लॉगिन नहीं करना है, हमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ नीचे एक फर्स्ट टाइम यूज़र क्वेश्चन रजिस्टर नाउ का एक लिंक होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको टाइटल में यहाँ टाइप ऑफ सर्च के सामने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी टाइटल है उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद से आपको अपने कस्टमर आईडी को एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, कस्टमर आईडी आपके पास को मिल जाएगा, तो वहाँ से तक एंटर कर दीजिए। उसके बाद से आपको अकाउंट आईडी एंटर करना है। अकाउंट आईडी भी आपके पास मिल जाए तो वहाँ से तक एंटर कर दीजिए। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड की कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ आप जो भी कार्ड डिटेल्स एंटर करेंगे वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। यहाँ आपके साथ कोई भी फ्रॉड होने की चांसेस नहीं है, बिकॉज ये आईडीबीआई बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जो भी कार्ड डिटेल्स एंटर करना है एंटर कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ आपको फर्स्ट में कार्ड नंबर को एंटर करना है। तो कार्ड नंबर आपके कार्ड पर होगा, तो वहाँ से एंटर कर दीजिए। उसके बाद से आपको अपने एटीएम पिन को एंटर करना है। उसके बाद से आपके कार्ड का जो भी एक्सपायर डेट है उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, कार्ड डिटेल्स एंटर करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपके आईडीबीआई बैंक के अकाउंट में जो भी फोन नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP सेंड किया गया होगा, उस OTP को आपको एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ रीजनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से OTP को रीजनरेट कर सकते हैं। OTP रीजनरेट होने के बाद फिर से आपके रजिस्टर फोन नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा, तो उस OTP को आपको एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे नेट बैंक का साइन इन पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड एंड सेकंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड और थर्ड एक्सेस राइट सेट करने को बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ नेट बैंक का साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने से पहले यहाँ टॉप में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसे आपको रीड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड केस स्टडी होना चाहिए, मीन्स उसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। मीन्स आपका पासवर्ड
अल्फ़ाबेट्स लोअर एंड अपर लेटर्स होना चाहिए, कुछ डिजिट होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्टार, हैशटैग ये सब होना चाहिए। और आपके पासवर्ड का लेंथ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना ही चाहिए। ओके, तो पासवर्ड के कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, तो आपको फर्स्ट यहाँ साइन इन पासवर्ड के सामने इस बॉक्स को टिक करना है। साइन इन पासवर्ड वाले बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो आपको फर्स्ट न्यू पासवर्ड के सेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ पासवर्ड एंटर किया उससे आपको यहाँ री एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको इस बॉक्स को टिक करना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड वाले बॉक्स को टिक करने के बाद नीचे आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ आपको लॉगिन पासवर्ड यानी साइन इन पासवर्ड से डिफरेंट यहाँ आपको किस सेंसिटिव ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर किया उसे आपको यहाँ रीटाइप यानी री एंटर करना है, यानी दोबारा से एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको थर्ड सेट एक्सेस राइट्स को आपको सेट करना है। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। सेट एक्सेस राइट्स वाले बॉक्स को टिक करने के बाद नीचे आपको एक्सेस राइट सेट करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट व्यू एक्सेस ओनली एंड सेकंड इनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। तो यहाँ आपको सेकंड वाले इनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी को सिलेक्ट करना है। बिकॉज अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो नेट बैंक जितने फीचर्स है उनको आप लिमिटेड फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, बट आप फुल फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं नेट बैंक के, तो यहाँ आपको सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन इनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप IDBI बैंक के कुछ लिमिटेड फीचर्स को ही एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि IDBI बैंक के नेट बैंक जितने फीचर्स है वो सही फीचर्स एक्टिवेट हो जाए तो आपको सेकेंड वाले यहाँ इनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले यहाँ जो भी आप नेट बैंक का साइन इन पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट किया उसे आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ आपको इनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पहले आप जो भी साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट किया वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है और आपका एक्सेस राइट भी सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपने लॉगिन आईडी यानी कस्टमर आईडी को एंटर करना है। ये पासवर्ड मिल जाएगा तो वहाँ तक एंटर कर दीजिए। उसके बाद से जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पासवर्ड को एंटर करना है। तो फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग रजिस्टर करते समय जो भी पासवर्ड क्रिएट किए थे उस पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद से नीचे आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ नेट बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होगा। तो इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरा रीड करना है। पूरा रीड करने के बाद नीचे आपको एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपको एक फ्रेज या टेक्स्ट एंटर करने और इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। तो आपको बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं तो आपको इनमें से किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से नीचे आपको एक अपडेट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम आप IDBI बैंक नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ से नेट बैंकिंग जितने फीचर्स है उनको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के घर बैठे आप फ्यू मिनट्स में IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।